निखिल आनंद जी, कितना बड़ा चिंता का विषय है वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग की ओर बढ़ रहा है पहले चरण का ये जो मतदान है। अब राजनीतिक पंडित इसके दो मायने निकाल रहे हैं। पहला तो ये कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जब भी भारी संख्या में मतदान होता है तो वो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। और आपको खुश करने वाला एक राजनीतिक पंडित का बयान भी सुनवा देता हूं। उनका यह कहना है कि डर के मारे कि जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। तो इसमें से आपको तो दूसरा वाला सुहाता होगा, वही अच्छा लगेगा, लेकिन आपका अपना आकलन क्या कहता है? देखिए अनुराग जी, बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव एक ट्रेंड सेटर चुनाव होने जा रहा है। 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए जो बड़ा काम किया है, आज बिहार का जो राजनीतिक मॉडल है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरे देश में एक मानदंड बन गया है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज जिसके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है, एनडीए की सरकार में जो एम्पावरमेंट उनका हुआ है, जो मुख्य धारा में उनको लाने का प्रयास हमने किया है। कर्पूरी ठाकुर जी की जन नायक की उपाधि को एक और छीनने की कोशिश हो रही थी, हमने भारत रत्न से उनको सम्मानित किया। तो ये एक बड़ा संदेश है। महिलाएं, अति पिछड़ा समाज तो है ही एनडीए के पक्ष में, बड़ी संख्या में ये मतदान कर रहे हैं। और एक फियर साइकोसिस है, अच्छा। एक भयाक्रांत स्थिति है कि आरजेडी की अगर पुनर्वापसी होती है तो फिर क्या होगा। मतलब संभावना है आपको, आशंका है आपको इस बात की? शासनकाल की स्थिति वापस आएगी जी। आम लोगों में ये चिंताएं हैं। आप कहीं भी जाएं, घूमें, और जिस तरीके से जो 125 अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की वापसी हुई तो इसका बड़ा मायना है। नहीं, ये लोगों के अंदर ये फियर साइकोसिस है। पीपुल आर ग्रिप्ड विथ फियर साइकोसिस। तो वो डरे हुए लोग हैं। एक बड़ी आबादी है जो डरती है कि अगर आरजेडी आती है तो क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए, बिहार को भय से मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले चलने के लिए एनडीए एक सशक्त ऑप्शन बनकर आम लोगों के लिए उभरा है। और हमने जो क्रेडिबिलिटी इंश्योर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, उस पर एक मुहर लगाने का काम इस चुनाव में होगा। ठीक है, नीरज कुमार हमारे साथ, नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। नीरज जी, अब तक आपने भी अपना आकलन कर लिया होगा बिहार की रिकॉर्ड वोटिंग को देख करके, क्या कहता है आपका आकलन? अनुराग जी, वैसे तो आपने ठीक कहा कि उनको एक विश्लेषक की बात अच्छी लगी होगी, मुझे दूसरे की अच्छी लगेगी। लेकिन प्रवक्ता होने से पहले हम सब लोग तो राजनीति के छात्र हैं, और इतिहास तो यही बताता है कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है और भारी मात्रा में बढ़ता है, इट इज ऑलवेज अ वोट फॉर चेंज। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार का चुनाव विशेष इसलिए था कि छठ, दुर्गा पूजा, दिवाली की छुट्टियों में बहुत सारे जो प्रवासी बिहार के लोग थे वो बिहार गए, और उनको राजनीतिक दलों ने ये मोटिवेट किया कि आप रुकिए और वोट देकर जाइए। क्योंकि सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार का जो दंश है वो इन्हीं परिवारों ने झेला, जो अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाकर आज दूसरे शहर में एज एलियंस काम करते हैं, क्योंकि वो शहर भी उसको नहीं अपनाता। और जब गांव जाता है तो गांव का आदमी भी यही सवाल पूछता है कि गए तो थे शहर में। तो वो जो दंश था, जिसकी वजह ये थी कि पिछले 20 साल में बिहार हर सूचकांक पर नीचे से अव्वल रहा। सिर्फ ऐसा एक ही सूचकांक हम लोगों को मिला जो सबसे अव्वल दर्जे का था, वो था अपराध का सूचकांक, वो भी भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़ों का। तो इन सारी बातों को देखते हुए बिहार की जनता ने इस बार मन बनाया कि हम बिहार के बच्चों के लिए एक जो उगते सूरज की किरण 17 महीने की सरकार में महागठबंधन ने दिखाई थी, जिसमें आपको नौकरियों का एक मॉडल दिया, जिसमें एक नई टूरिज्म पॉलिसी का आपको मॉडल दिया, जिसमें आपको एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का मॉडल दिया, और ये कहा कि आपके लिए शिक्षा से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था जैसे 17 महीने में करने की हमने कोशिश की थी, उसे आगे बढ़ाकर अगले 5 साल में हम बिहार को ये जो पिछले 20 साल का बैकलॉग है, स्टेट सरकार के पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वजह से,
उससे हम बाहर निकालने का काम करेंगे। और हमारा फीडबैक हमें यही बता रहा है कि हमारा मैसेज जो है वो पेनिट्रेट कर गया। उसकी एक बड़ी वजह अनुराग जी मैं बता के बस अपनी बात खत्म करूंगा। आज पहली बार पूरे चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से यह अपील की कि अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट करिए। नहीं तो पूरे चुनाव में इससे पहले प्रधानमंत्री जी कभी कट्टे की बात करते थे, कभी किसी और तरीके की बात करते थे। वो एक पोलराइजिंग सिचुएशन बनाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि बिहार की जनता ने मैसेज क्लियर किया कि 20 साल से तो ठग लिया है, अब ठगने नहीं देंगे, आप विकास की बात कर लीजिए। अगर आपकी बात अच्छी लगेगी तो हम मौका देने का सोचेंगे, पर वो अच्छी लग नहीं रही। ठीक है।